अब चलते हैं इसकी पढ़ंत कैसे करते हैं। बच्चों, नृत्य में ज़रूरी है कि हम जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो हम डांस कर रहे हैं, उसको हम ताल दे के भी पढ़ंत उसकी कर पाएँ, ये भी ज़रूरी है। शायद आप लोगों को पता हो कि दूसरी शताब्दी में, सेकंड सेंचुरी में, हमारे एक बहुत बड़े मुनि थे जिनका नाम था भरत मुनि, और उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी सेकंड सेंचुरी में। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी तो हम 21वीं शताब्दी में हैं, करेक्ट? तो 21 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना हो जाता है? 19 सेंचुरी, तकरीबन 1900 साल पहले। हालांकि इसकी रेंज सेकंड सेंचुरी टू 4th सेंचुरी बताई जाती है। तो उसी दौरान भरत मुनि ने, जो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी मुनि थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी, जिसमें 4 वेदों का समावेश था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इन चारों को मिला के 5वां वेद नाट्य वेद, जिसे ब्रह्मा जी ने रचा था, उसको बनाते हुए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी, उसको बेसिस बनाकर। तो नाट्य शास्त्र का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसमें नृत्य, संगीत और थिएटर, मतलब नृत्य, नाट्य और संगीत, इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा जा चुका है। तो जो भी मैं आपको आज ताल बता रही हूँ, जो स्वर आप सीखते हैं हमारी रूट्स की अलग अलग क्लासेस में, जो आप मुद्राएं सीखते हैं भरतनाट्यम में, या जो आप राग सीखते हैं, इन सभी का बेसिस और जो उसकी रूट्स हैं, कह लीजिए, वो नाट्य शास्त्र में है। इतनी डिटेल में ये लिखा गया कि उसमें हर चीज़ के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में, जैसे कि हमारा स्टेज कैसे होना चाहिए, हमारी वेशभूषा कैसे होनी चाहिए, हमारी मुद्राएं कैसे होनी चाहिए, हम लोगों के मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, अंग, उपांग, प्रत्यंग, इन सब का यूजेज, गर्दन कैसे रखनी चाहिए, हमारा हाथ कैसे रखना चाहिए, हमारी बॉडी पोस्चर कैसे होना चाहिए, इन सब का समावेश मिलता है। तो इसका रेफरेंस मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि ये हमारे नृत्य, गायन और नाट्य, जो आप थिएटर भी सीखते हैं रूट्स में, उन सब का बेसिस बनता है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में ही हमें पता चलता है कि हमें ताल के साथ वो हमें ये चीज़ बताता है कि जितनी हम प्रैक्टिकल जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, उसका हमें शास्त्र भी पता होना चाहिए, मतलब उसका थ्योरी। तो चलते हैं बच्चों, इसका हम सीखते हैं पढ़ंत कैसे करना है। तो चलिए ताल देते हैं मैम के साथ, ठीक है, और इसकी पढ़ंत सीखते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करना है, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, इस तरह से चल रहा है, करेक्ट। तो 1 5 9 13, 1 5 9 13। अब इसी में हम अपनी तिहाई बोलेंगे, ठीक है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब करके देखते हैं इसको। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने सीखी इंद्रधनुष की तिहाई। जिस तरह 7 रंग इंद्रधनुष के, उसी तरह 7 गिनती की हमारी ये तिहाई।